नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपकी एमसीक्यूज। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे तो राइट, और दूसरों की भी हेल्प कीजिएगा शेयर करके। ओके, किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो या सजेशंस हो तो ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वह बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, एनटीपीसी या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम्स हो, किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कहीं पे भी आपका कोई डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट जीके का नवंबर मंथ का, दिसंबर मंथ भी कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी क्वेश्चंस मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको शायद जल्द ही शेयर करूंगा, राइट। बट नवंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए थे, राइट। अगर आपने इस पर्टिकुलर पीडीएफ को देखा है, वेल एंड गुड। नहीं देखा है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा एक पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, जिसमें आपको इंटरनेशनल्स, नेशनल्स, बैंकिंग, स्टैटिक, डेज पेज पर क्वेश्चंस, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। कंटेंट को देखिएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन आज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था आप सभी को कल, राइट। देखिए, जीके अगर आपको प्रिपेयर करना है तो डेली बेसिस पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। क्वेश्चंस पूछा था, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल्स प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टबॉल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑन दिसंबर 2020, राइट। यानी कि दिसंबर 2020 में सॉफ्टबॉल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फर्स्ट फीमेल्स प्रेसिडेंट बनी है सॉफ्टबॉल की, राइट। तो वह कौन बनी है, यह क्वेश्चंस मैंने पूछा है, राइट। तो वह बनी है ननदन्स, दैट इज द नीतल नारंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपॉइंटमेंट का ये क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछेगा, मेन हेडलाइंस में नहीं रहता, राइट। बहुत ही एकदम छोटी सी न्यूज़ देती है इनके बेसिस पे, तो एग्जामिनर इनको ही उठाता है। सॉफ्टबॉल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की न्यू प्रेसिडेंट बनी है, जो कि पहली महिला है, दैट इज द नीतल नारंग। ओके, नीतल नारंग से पहले माय डियर स्टूडेंट्स राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, राइट। यह आपकी पहले थे नीतल नारंग की जगह। अब इनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है, उनकी जगह नीतल नारंग को बनाया। किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो तो याद रखिएगा किसका रेजिग्नेशन हुआ है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, विनी महाजन, आप सभी ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। विनी महाजन जो कि पंजाब की पहली महिला है जो कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार देख रही है। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी के रूप में। ओके, बाला देवी, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होना चाहिए, बाला देवी है जो कि आपकी, ये आपकी एक जो गेम्स होते हैं, फुटबॉलर है, राइट। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ये अभी रिसेंट में एक न्यूज में थी, राइट। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, हिंट्स मैंने आपको दे दिया है, ये स्पोर्ट्स पर्सन थी, स्पोर्ट्स से बिलोंग करती थी, राइट, करती है, राइट। तो आप इसमें बताइएगा कि अभी रिसेंट में यह न्यूज में क्यों बनी हुई है। बाला देवी, मैंने शेयर किया है क्वेश्चंस भी, आप वहाँ पर अगर रेगुलर देखते हैं तो आपको याद भी होगा, नहीं देखते तो प्लीज़ आप सर्च कीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो में। ओके, तो इसका आंसर आपका ए होगा,
A is the correct answer of this particular question. Clear? नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, राइट, इम्पोर्टेंट बुक्स रहती हैं, फिर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस, देन उसके बाद आपकी एक होमवर्क क्वेश्चंस, राइट। देन माय डियर एस्पिरेंट्स, आज एक इम्पोर्टेंट बुक्स, राइट, इम्पॉर्टेंट बुक्स यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये है आपकी आरिफ मोहम्मद शाह, राइट, ये आपके आरिफ मोहम्मद शाह हैं, जो कि केरला की गवर्नर हैं, राइट, केरला के ये गवर्नर हैं। इन्होंने एक बुक लॉन्च की है, लिखी पर्टिकुलर इन्होंने नहीं है, बट इन्होंने लॉन्च की है। पुस्तक का नेम माय डियर एस्पिरेंट्स, आपके जो सबरीमाला टेम्पल है केरला में, जो बहुत बड़ा इश्यू बना था वहाँ पर, जहाँ पर मेल और फीमेल्स को एंटर करने के लिए, राइट, उसके रिगार्डिंग से यह पुस्तक लिखी गई है। ओके, राइट, उस पुस्तक का नेम है दैट इज द सबरीमाला विजयनोत्सव, राइट, सबरीमाला विजयनोत्सव, राइट, इस पुस्तक का नेम है। पुस्तक लिखी किसने है? दैट इज द के.एस. विजयनाथ ने, राइट, के.एस. विजयनाथ ने इस पुस्तक को लिखा है, राइट, और रिलीज किया है दैट इज द आरिफ मोहम्मद, जो कि केरला के रिसेंट में गवर्नर के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। ओके, चीफ मिनिस्टर्स आप सभी को मालूम होगा, पिनराई विजयन है, जो कि अभी करंट में आज चीफ मिनिस्टर्स के रूप में कार्यभार देख रहे हैं, याद रखिएगा, पिनराई विजयन। ओके, क्लियर। आरिफ मोहम्मद गवर्नर हैं, पुस्तक लिखी है के.एस. विजयनाथ ने, राइट, पुस्तक का नेम है सबरीमाला विजयनोत्सव, राइट, क्लियर, याद रखना। बुक्स बेस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं न्यूज पे। बुक्स रिगार्डिंग्स बात करें तो नवंबर मंथ की इम्पोर्टेंट सारी इम्पोर्टेंट बुक्स मैंने एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छा वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ मैंने बनाया है। आप देखिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। आप प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, राइट। बुक बेस पर कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे तो मेरी गारंटी है, अगर आपने ये वीडियो देख रखे हैं ना, एक भी क्वेश्चंस इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये नवंबर का है, सितंबर का भी चाहिए, अगस्त का भी चाहिए, वह भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अब डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल से वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स या कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द जीएसटी मॉप ऑप्शंस रिकॉर्ड हाई इन दिसंबर, राइट। सबसे ज्यादा कलेक्शंस हुआ है माय डियर फ्रेंड्स दिसंबर मंथ में, राइट, सबसे ज्यादा। जब से जीएसटी लागू हुई है तब से लगाकर अब तक जीएसटी का कलेक्शंस दिसंबर मंथ में बहुत बड़ा कलेक्शंस हुआ है। इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपकी उद्योग इंडस्ट्रीज हैं पर्टिकुलर, राइट, उनको एक तरह से बूस्टअप मिल रहा है, वह अपने एक तरह से वापस चलने लगी है, राइट, जीएसटी में। ओके, जीएसटी से अपन आइडिया लगा सकते हैं। टोटल कलेक्शंस हुआ है 1,15,174 करोड़ रुपीज, टोटल 4 लाख करोड़ रुपीज, राइट, इतना कलेक्शंस हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। और लास्ट ईयर दिसंबर मंथ में ही 1,03,000 करोड़ समथिंग आपकी कलेक्शंस हुआ था। ओके, तो इस बार बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाएगा। जीएसटी के बारे में बात करें माय डियर फ्रेंड्स, जीएसटी यानी कि आप सभी को मालूम है, गुड्स, जी यानी कि गुड्स, एस यानी कि सर्विस, एंड टी यानी कि टैक्स, यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स, राइट। इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। एग्जाम्स में पूछे आपको डेट याद रखनी है, 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। जीएसटी आप सभी को मालूम है, यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए, 2 टैक्स होते हैं जिनको इकोनॉमी नहीं आती, जिनको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पता है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा।
जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर हिंदी में कहते हैं, राइट। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स आपकी प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन्स मतलब आपकी अप्रत्यक्ष कर, राइट। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी रिसेंट में एग्जांपल्स के बेसिस पे मैं आपके साथ बात करूँ तो इनकम टैक्स आपके प्रत्यक्ष कर में है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कैसे, देखिएगा। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो सीधे ही गवर्नमेंट के हाथों में जाए, यानी सपोज कीजिए आप सीधे ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, राइट। तो उसको बोलते हैं आपका इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, ओके। एंड इनडायरेक्ट टैक्स जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, डायरेक्ट टैक्स ही इनडायरेक्ट यानी कि किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप टैक्स को पे करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। एग्जाम्पल्स के लिए समझिए, आप किसी होटल्स में जाते हैं, सर्विस लेते हैं, होटल सर्विस लेने के बाद वहाँ पर जो बिल क्रिएट होता है, बिल बनाया जाता है, उसमें आपकी जीएसटी लगती है। बट आपने जो बिल की अमाउंट हुई, सपोज कीजिए बिल की अमाउंट आपकी 5,000 है, सपोज कीजिए 5,000 नहीं 10,000 है, ओके। 10,000 अब आपकी बिल की अमाउंट है और 18% जीएसटी है, तो 1,800 रुपये आपकी जीएसटी के लग गए, तो टोटल्स आपकी बचा, दैट इज द 11,800 आपका बिल बना, राइट। तो आप इतना ही पे करोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, 11,800, और किसको पे करोगे, जो होटल का मालिक है, यानी कि होटल का मालिक ही कह सकते हैं, बट पर्टिकुलर होटल का मालिक तो वहाँ नहीं रहता, तो कैशियर और अकाउंटेंट बैठता है, बट ये जाएगा तो होटल के पास है। अब ये जो होटल के पास ही जाएगा, होटल के मालिक के पास जाएगा, जब होटल का मालिक रिटर्न और दाखिल करेगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा, तो ये एक तरह से अपन कह सकते हैं दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप इतने अच्छे लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल तरीके में एक्सप्लेन कर पाया हूँ, समझ में भी आपको आया है। कोई क्वेश्चंस आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, पूछ लीजिएगा, ओके। लास्ट ईयर नवंबर मंथ में आपके 1,04,000 करोड़ रुपीज समथिंग आपके कलेक्शंस हुआ था। देन अक्टूबर में 1,05,000 करोड़ समथिंग आपकी कलेक्शंस हुआ था, राइट। ये जीएसटी से रिलेटेड है, आपको ध्यान में रखने हैं। मेन पर्पज आपके उद्योग धंधे, ऑटो इंडस्ट्रीज की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज 20% से बढ़कर ऑटो सेक्टर आपका 85% तक पहुंच गया है, यानी कि इस जो नवंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में 85% ऑटो सेक्टर्स में बढ़त हुई है, राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फेस्टिव सीजन्स आपका नवंबर था, बट दिसंबर मंथ में कलेक्शन जीएसटी का बहुत ज़्यादा है, राइट। ये एक इकोनॉमी को एक अच्छे संकेत दे सकते हैं, कोरोना से अपन उभर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज द सोमा मॉडल, राइट। सोमा मॉडल्स आप सभी ने नाम सुना होगा, कल भी मैंने शेयर किया था, राइट। टेक अ चार्ज एज ए सिविल चेयरमैन, यानी कि स्टील्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सक्सीडेड A.K. चौधरी, राइट। जो सोमा मंडल है उन्होंने अपने पद ग्रहण कर लिया है आज अ न्यू प्रेसिडेंट, न्यू चार्ज, राइट। सेल कंपनी के, यानी कि स्टील्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने पदभार संभाल लिया है, राइट। और किन की जगह, तो मैंने आपको अभी बताया था, किसी भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो तो रेजिग्नेशंस को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, किनका हुआ है, राइट। तो वह हुआ है A.K. चौधरी, राइट। A.K. चौधरी थे पहले, अब इनकी जगह पर आपकी स्टील्स अथॉरिटी की चेयरपर्सन बनी है सोमा मॉडल, ओके। क्लियर, नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। A.K. चौधरी इट मीन्स आपकी अनिल कुमार चौधरी, राइट। यहाँ पर देखिए सी सक्सीड, यानी कि सोमा मंडल सक्सीड अनिल कुमार चौधरी हु superannuated on Thursday after serving the company of 36 years in various roles including junior managers and director finance, right.
और मॉडल्स भी कह रही है, दैट इज द मॉडल सेट, मॉडल ने कहा आर इमीडिएट फोकस, यानी कि बहुत जल्दी वो फोकस करेगी इज टू इम्प्रूव द टॉप लाइन रेवेन्यू, राइट, एंड द बॉटम लाइन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. वी आर चार्टिंग आउट all street to improve our value for our stakeholders and making it structurally stronger. Okay, आपके लिए इम्पोर्टेंट शेल अथॉरिटी की न्यू प्रेसिडेंट शोमा मंडल, किसकी जगह पर, दैट इज द अनिल कुमार चौधरी की जगह पर. ओके, आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है. सेकंड एक रवि कुमार, राइट, रवि कुमार हैं जो कि न्यू चीफ सेक्रेटरी बने हैं कर्नाटका के, राइट. कर्नाटका के न्यू चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं, दैट इज द रवि कुमार. एम विजय भास्कर हैं, उनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया है. रवि कुमार, राइट, रवि कुमार किसके चीफ सेक्रेटरी बने हैं, कर्नाटका स्टेट के. किसकी जगह पर, आपकी एम विजय भास्कर की जगह पर, याद रखिएगा. ओके, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स आपकी BS येदियुरप्पा जी हैं. आपकी वजुभाई वाला है, वहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा. बेंगलोर वहाँ की कैपिटल्स भी हो गई. ओके, नेक्स्ट देखिए, PM lays foundations of 6 lighthouse project. 6 lighthouse प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए इनकी फाउंडेशंस न्यू रखी गई है, राइट. लाइट हाउस प्रोजेक्ट की 6 बड़े लाइट हाउस प्रोजेक्ट हैं, याद रखिएगा. किसने न्यू रखी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, राइट. पर्टिकुलर मोटो क्या है, एक 6 टू बिल्ड ओवर 1000 हाउस इन ईच 6 सिटीज इन 12 मंथ, यानी कि आने वाले एक साल में करीबन 1000 हाउस, 1000 ऐसे घर होंगे जो 6 सिटीज में तय किए गए हैं, उनको दिए जाएंगे, राइट. याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा. ओके, यहाँ पर जब PM मोदी जी ने एड्रेस किया था, मोदी लेड द फाउंडेशंस ऑफ DLHP यानी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इन इंडिया, राइट. याद रखिएगा. क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर्टिकुलर स्लाइड्स का. तो ये तो थी आपकी न्यूज. आज मैंने MCQs क्वेश्चंस नहीं रखे हैं क्योंकि न्यूज बहुत अच्छी थी. आई होप आपकी क्लियर हो पाई होगी, राइट. क्वेश्चंस पूछा था निखिल नैन, राइट. निखिल नैन है जिनका रिसेंट में निधन हो चुका है. एसोसिएटेड विथ, वह किससे जुड़े हुए थे, यानी कि प्रोफेशंस क्या था उनका. तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है. बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉलर, राइट. ये आप सर्च कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, या कल का मेरा वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने कटिंग्स भी शेयर की है. ओके, अच्छा लगा वीडियो, आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी आई होप. तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ऑल फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, एंड देन सब्सक्राइब आपने अभी तक भी नहीं किया है माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल्स को भी. ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस. इफ आई एंजॉय द सेशंस so प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, एंड माय डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल्स. ओके, प्लीज जरूर सब्सक्राइब द चैनल्स. मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए. ओके, थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.